बांग्लादेशी बिलियनियर्स, बड़े बड़े लोग बांग्लादेश के जो भारत की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, जब बांग्लादेश के अपने लोग बोलते हैं भैया बांग्लादेश तो गया, हो गया काम इसका। नाउ हमको जरा भारत की तरफ देखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जब एट द सेम टाइम जमात की तरफ से ऑर्डर दिए जा रहे हैं कि भैया बॉर्डर के ऊपर एक ह्यूमन चेन बनाई जाए। ह्यूमन चेन, इफ नथिंग एल्स। हाँ, सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। क्या भारत पहले तो पैसे लेगा, ऑफ कोर्स, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये इसके पीछे गेम क्या है, आइए बात करते हैं पथिकृत भाई से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। तो there's a person called रॉबिन खुदा। तो वो बेसिकली ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन बांग्लादेश। हायर सेकेंडरी तक उनकी पढ़ाई बांग्लादेश में ही हुई। फिर ही माइग्रेटेड टू ऑस्ट्रेलिया। तो उसकी उम्र अभी 47-48 है। तो 2015 में उसने एक कंपनी की शुरुआत की थी। उस कंपनी का नाम था एयर ट्रंक। तो एयर ट्रंक बेसिकली एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हाइपर स्केलर है। मतलब वो बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनाते हैं, डिजाइन करता है, बनाता है, फिर ऑपरेट करता है। तो एज ऑफ yet दे हैव 3 गीगावाट ऑफ डिजिटल डेटा सेंटर्स अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, इंडिया में भी है और कुछ और जगह पे भी। तो इंडिया में उन लोगों ने क्या किया, देयर इज अ फोटोग्राफ आई शेयर्ड, इफ यू कैन शो इट। तो रॉबिन खुदा वेरी रिसेंटली केम एंड मेट प्राइम मिनिस्टर मोदी। और उन्होंने जो कमिट किया, बाय द वे, एयर ट्रंक जो है अभी, इट हैज बीन एक्वायर्ड बाय ब्लैकस्टोन। तो एयर ट्रंक की जो द प्राइस एट विच दे बॉट इट वाज 16 बिलियन यूएस डॉलर। तो दिस मैन इज अ बिलियनर। तो एयर ट्रंक, हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी, इवन दो ब्लैकस्टोन हैज एक्वायर्ड मेजॉरिटी स्टेक, तो वो अभी भी सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शायद रॉबिन खुदा ही है। तो रॉबिन खुदा हैज प्लेज्ड टू इन्वेस्ट $30 बिलियन इन इंडिया, $30 बिलियन। तो $30 बिलियन दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया टू डेवलप डेटा सेंटर्स। और टोटल क्वांटम डेटा सेंटर्स का क्या होता है, इन टर्म्स ऑफ गीगावाट या मेगावाट डिसाइड किया जाता है, मेजर किया जाता है। सो दे वांट टू डेवलप डेटा सेंटर्स ऑफ द स्केल ऑफ 5 गीगावाट इन इंडिया। अभी तक उनकी जो टोटल कैपेसिटी अक्रॉस एशिया है एयर ट्रंक का, वो 3 गीगावाट का है। तो 5 गीगावाट वो बनाना चाहता है, मतलब ह्यूज, इट्स अ बिग थिंग। 5 गीगावाट इज ऑलमोस्ट लाइक 5000 मेगावाट। तो इससे देयर इज अ ह्यूज मेल्टडाउन इन बांग्लादेश। तो अब देखिए, एक मैं उदाहरण देता हूँ। हमारे साथ अमेरिका का बहुत सारे इश्यूज में प्रॉब्लम है और बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन भी है। लेकिन कोई अगर इंडियन कोई बाहर जाके पढ़ाई किया, फिर ही डेवलप्स ए कंपनी, तो वो अगर अमेरिका में इन्वेस्ट करे तो उससे इंडियंस बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होते। अच्छा है, इन्वेस्ट कर रहा है, उसका पैसा वो कहीं पे भी इन्वेस्ट करे। और हमें लगता है कि अगर अमेरिका में इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट करे, कि या फिर इंडियन अगर अमेरिकन कंपनीज की बड़े पोजीशन में हो, सो व्हाट हैपेंस, वी थिंक कि चलो दिस इज अ वन स्टेप फॉरवर्ड इन इंप्रूविंग रिलेशनशिप। और या फिर उसमें बिजनेस या इकोनॉमिक एरियाज में भी कोऑपरेशन बढ़ेगा। यू लुक एट इट दैट वे। दैट्स व्हाई अगर आप देखें, जितने भी अमेरिका के साथ इंडिया का कुछ एरियाज में टेंशन है, इन्वेस्टमेंट्स बाय द मेजर इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन इंडिया, यूएस से, वो कम नहीं हुआ है। और इंडिया के भी जो इन्वेस्टमेंट्स होता रहता है, कोऑपरेशन होता रहता है इंडियन कंपनीज। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम है इसी वजह से बड़े बड़े अमेरिकन कंपनीज में कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सीईओ नहीं है, और ऐसा भी नहीं। तो ये होता है बेसिकली व्हेन टू कंट्रीज आर मैच्योर, तो उनके रिश्ते दूसरे लेवल पे होता है। बट बांग्लादेश में बहुत बड़ा मेल्टडाउन है कि भाई ये $30 बिलियन इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, वो बांग्लादेश में क्यों इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो $30 बिलियन इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश अगर देखे, तो $30 बिलियन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। उनका जितना टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, रॉबिन खुदा ने उतना इन्वेस्ट करने की बात की। प्रॉब्लम क्या है रॉबिन खुदा के लिए? प्रॉब्लम ये है कि भाई इमोशंस और डिस्पैशनेट बिजनेस डिसीजंस एक साथ नहीं चलता है। इमोशनली ही माइट स्टिल हैव लव फॉर बांग्लादेश, व्हिच इज फाइन, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट्स, उसको पता है कहाँ पे करना है। तो आई वाज वाचिंग मेनी ऑफ द पीपल इन बांग्लादेश, उनके भी जो डिजिटल चैनल्स है या फिर मेन स्ट्रीम चैनल्स है, वो बोल रहे कि वो इन्वेस्ट बांग्लादेश में क्यों करें। व्हाई वुड इन्वेस्ट इन बांग्लादेश? वो इस लेवल के हाइपर स्केल, मतलब डेटा सेंटर्स तैयार करने की इंफ्रास्ट्रक्चर बांग्लादेश में है। वहां पे पावर सप्लाई अनरेस्ट्रिक्टेड आपको मिलेगा।
आपकी इतने बड़े तादाद में लेबर प्रॉब्लम्स होता है, फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आता है तो पिछले पॉलिटिकल पार्टी का जितने सारे, खास करके आप देखेंगे जो ये छात्रों आंदोलन के नाम पे जो हुआ और यूनूस सरकार जब आया, जिस लेवल पे देयर वाज डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन द प्रिटेक्स्ट कि ये सारे जो है उन लोगों का है जो अवामी लीग के साथ इनका नाता है, ये बोल के जिस तरह से वहां पे डिस्ट्रक्शन ऑफ बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो वो इज दैट इज वन ऑफ द रीजन कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो मुंह के बल गिरी थी। So they're saying कि in that kind of an environment, why would they invest? And so बांग्लादेश में ये बात बांग्लादेश के लोग ही कर रहे हैं कि रॉबिन खुदा इज नॉट एन एक्सेप्शन। बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी है, इनफैक्ट बांग्लादेश में भी बहुत सारे, हर देश में होता है, बांग्लादेश में भी काफी सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं, फिर अगर उनको मौका मिलता है वो बाहर चले जाते हैं। So what they're saying is that कि रॉबिन खुदा इज नॉट एन एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारे बांग्लादेशी है जो यूके में बसे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं, वो अपने देश में इन्वेस्ट नहीं करता है। When it comes to investment, they go somewhere else. और जैसे कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, बांग्लादेश में एक मदरसा बना देगा, ज्यादा से ज्यादा अपना एक घर बना देगा, एक अपना मकान बनाएगा, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं करता है। एंड उन्हीं के लोग बोल रहे कि क्यों इन्वेस्ट करें। सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, दैट इज, सो दे आर सेइंग कि रॉबिन खुदा नोज कि कहां पे उसका इन्वेस्टमेंट सिक्योर रहेगा और कहां पे नहीं रहेगा। दैट इज व्हाई ही इज नॉट इन्वेस्टिंग इन बांग्लादेश। उसको पता है कि उसका इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विल रिमेन सिक्योर। उसकी सिक्योरिटी इन नॉट जस्ट फिजिकल सिक्योरिटी, सैंक्टिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसकी वैलिडिटी। फिर उसके बाद ऐसा नहीं होता है कि कोई रिजीम चेंज हो जाएगा कहीं ना कहीं तो उसके कंपनी के ऊपर कोई अटैक करेगा, ऐसा नहीं होगा। एंड इट डजंट हैपन। हमारे साथ अमेरिका का कुछ भी प्रॉब्लम हो, इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिकन एसेट्स को, अमेरिकन कंपनीज को या कोई टारगेट करता है। दो अलग चीज होता है। So that maturity, even people in Bangladesh are saying that that maturity is lacking in Bangladesh. और as you rightly mentioned कि ये investment, ये meltdown का सबसे बड़ा कारण है कि बांग्लादेश को लग रहा है कि now we are on the cusp of a major war with India। अभी वो मौका आ गया है, एकदम कर देंगे जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। ये बॉर्डर में जो चीज हो रहा है। अच्छा, उसी दिन मैंने आपको बोला था ना कि जो नो मैंस लैंड में खड़े हैं उनको सब बांग्लादेश वापस ले लेगा। उसमें से एक बंदा था जिसको ले लिया, जिसको लेके झमेला हो रहा था कि इधर से धकेला जा रहा है, उधर से धकेला जा रहा है। फिर उसको लेके बांग्लादेश बीजेपी चला गया अंदर, अपने घर में पहुंचा के आया बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश का लोग फिर वो कमेंट सेक्शन में लिख रहा है कि भाई वो फिर गया कैसे बांग्लादेश से भारत और वहां क्यों गया था, वो इन्वेस्टिगेशन हो। सो आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द पीपल दे विल टेक बैक। लेकिन अभी जो जमात का जो इशारा है, इंडिकेशन है, या जो भी वहां पे पॉलिटिकल जो एक चीज चल रहा है, वो इट इज वेरी अपेरेंट कि बॉर्डर्स में दे आर आस्किंग पीपल टू मोबिलाइज। और कोई स्कर्मिश होगा या नहीं होगा, आई कांट कमेंट ऑन दैट, आई डोंट नो, बट टेंशन तो बढ़ेगा एंड बांग्लादेश डेलिबरेटली वो करवाएगा। अगर जमात वहां पे, अगर आप देखें जहां जहां जमात की विक्ट्री हुई है इन द बांग्लादेशी इलेक्शन, तो दीज आर ऑल इन द बॉर्डर एरियाज, जो बॉर्डरिंग इन वेस्ट बंगाल। तो वहां पे जमात की स्ट्रॉन्ग होल्ड है बॉर्डर रीजन, मोबिलाइज कर रहा है विद शार्प एजेड वेपन्स एंड लाठी लेके सब खड़े हो जाते हैं, गाली गलौज दे रहा है, बहुत गाली देता है बीएसएफ को कि रात का नींद हराम कर दिया है बीएसएफ वालों ने। भाई तुम अपने देश में रात को सोओगे तो बीएसएफ कैसे आपका नींद हराम कर सकता है? अनलेस आप रात को इधर आ जाते हो ना कोई कारण से, इसी वजह से क्योंकि विजिल बढ़ गई है तो आपकी हराम होगी नींद। तो ये whatever I'm saying, many of these things are actually being commented in Bangladeshi state media कि भाई रात को जाते क्यों हो। एंड सेकेंडली, सो ये इन्वेस्टमेंट की बात, $30 billion फॉर अ कंट्री लाइक बांग्लादेश इज नॉट अ स्मॉल थिंग। मतलब आप कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन अगर इफ आई गिव अ रेफरेंस पॉइंट कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज $30 billion प्लस माइनस, और उनके $30 billion एक बांग्लादेशी ओरिजिन पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर इसको आप रेफरेंस पॉइंट लेंगे कि हाउ वुड यू जज इट, तो इंडिया के मान लीजिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज अराउंड $700 billion, $690 या $700 billion। मान लीजिए कोई अगर कंपनी
इंडिया में $700 बिलियन या मतलब किसी और देश में $700 बिलियन इन्वेस्ट करता है इंडिया में ना करके, हाउ वुड वी हैव फेल्ट, उस हिसाब से वहां पे शॉक है। मान लीजिए कोई इंडियन कंपनी बाहर $700 बिलियन इन्वेस्ट करे, $700 बिलियन, तो उसका जो रिएक्शन होगा ना, मतलब उतना रिएक्शन इंडिया में होता नहीं है, उस लेवल का रिएक्शन बांग्लादेश में है, क्योंकि उस एंगल में देखना चाहिए। सो दिस इज क्रिएटिंग अ ह्यूज मेल्टडाउन। एक तो दो चीज है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर एंड अ सर्टेन टाइप ऑफ रियलाइजेशन आल्सो, भाई बांग्लादेश में करे, बांग्लादेश में सी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट रेडीमेड गारमेंट्स को छोड़ के बांग्लादेश ने कभी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल में किया ही नहीं है वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन कम एंड फील सेफ एंड इन्वेस्ट फॉर लॉट ऑफ रीजंस। पॉलिटिकल टर्मोइल इतना है वहां पे, सोशियो इकोनॉमिक वायलेंस। एक बंदे ने बहुत अच्छा कहा, उसने कहा कि जिस देश में पुलिस को सिक्योरिटी देकर रखना पड़ता है, अभी ऐसा ही हाल है बांग्लादेश में, पुलिस को सिक्योरिटी देना पड़ता है, पुलिस सिक्योरिटी नहीं देता है, पुलिस को सिक्योरिटी देना पड़ता है, क्योंकि हजारों के तादाद में पुलिस वालों को मारा गया था इन द नेम ऑफ जुलाई अपराइजिंग जो हुआ था वहां, हजारों की तादाद। सो पुलिस इज केयर टू इवन टेकिंग एक्शन। ऐसे माहौल में हाउ डू यू एक्सपेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ लॉ टू प्रिवेल एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट एंड फील सिक्योर? तो पीपल आर सेइंग कि रॉबिन खुदा का जो पैसा है वो सिर्फ रॉबिन खुदा का पैसा तो नहीं है ना, वो तो एक कंपनी का पैसा है। दैट कंपनी इज फाउंडेड बाय हिम, लेकिन उस कंपनी में बहुत सारे और शेयर होल्डर्स है। सो इफ गिवन अ चॉइस, क्या वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करेगा या इंडिया में इन्वेस्ट करेगा? ऑब्वियसली दे विल इन्वेस्ट इन इंडिया। इसमें इमोशंस की बात कोई है ही नहीं। हाँ, रॉबिन खुदा हो सकता है 2 स्कूल बना दे बांग्लादेश में, वो अलग चीज, वो बना सकते हैं, बट ही विल नॉट इन्वेस्ट दैट मनी, क्योंकि उसको पता है कहां पे चोरी हो जाएगा और कहां पे ये रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट शोज कि देखो हमारे जो फ्रॉम द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये एक ना परसेप्शन तैयार करने की कोशिश कुछ दिन में चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि इंडियन मार्केट में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आ रहा है, इंडिया देखो कहां चला गया, 95-96 डॉलर हो गया है, एफआईआई भाग रहा है। एफआईआई जो चला जा रहा है ना यहां से, देयर इज अ वेरी बिग प्लॉट बिहाइंड दैट। Now, if companies are investing 30-40 बिलियन डॉलर्स, ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट एक दिन में नहीं होता, ओवर पीरियड ऑफ टाइम होता है। और ऐसे बहुत सारे, वी कैन डू अ प्रोग्राम वन डे, a list of foreign investment that has happened over the last few years. ये जो मिथ बना के रखा गया ना कि इंडियन इकोनॉमी बर्बाद हो गया, एक पूरा कुटेरी एक कार्टेल है, और ऐसे बहुत सारे ट्रोल्स भी है जिनको समझ नहीं आता, एक हेडलाइन पढ़ के आ जाते हैं। सो इट शोज इवन फॉर somebody ऑफ अ बांग्लादेशी ओरिजिन, जिसको हो सकता है कि जैसे बहुत सारे नॉन रेसिडेंट इंडियंस है, उनकी अपनी पैशन टुवर्ड्स इंडिया होता रहता है, इवन इफ दे उनके सिटीजनशिप किसी और देश में हो जाता है। मे बी रॉबिन खुदा ऑल्सो, उसकी बांग्लादेश के प्रति पैशन होगा, बट व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट ही मेड इट वेरी क्लियर, भाई ना पाकिस्तान में, ना तुर्की में, ना बांग्लादेश में, इंडिया में ही करेंगे। क्योंकि अभी बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे हैं, वो हर चीज में बांग्लादेश के साथ तुर्की और पाकिस्तान जोड़ देता है, हम सब एक साथ हो गए हैं, अब तो बैंड बजाएगी इंडिया की। तो ये वाला इट हैज बिकम सच एन एंटी क्लाइमैक्स इन बांग्लादेश कि उनके लिए इसको हजम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सो देन अ रियलाइजेशन इज डॉनिंग अपॉन देम कि या फर्क तो है, अंतर तो है। वेल, इफ बांग्लादेश को कोई रोकता नहीं है टू बिकम अ फार बेटर इकोनॉमी, शेख हसीना ने बहुत कुछ करके गई थी, वो अगर ये सरकार भी करे दैट्स फाइन, इट डज नॉट मैटर टू इंडिया। इनफैक्ट इंडिया विल बी हैप्पी अगर बांग्लादेश एक प्रोग्रेसिव प्रॉस्परस देश बने, वी विल बी वेरी हैप्पी, अगर उसको रात को इधर ना आना पड़े। लेट देम बिकम अनदर सिंगापुर, नो वन स्टॉप्स देम, बट हु इज स्टॉपिंग बांग्लादेश फ्रॉम बिकमिंग अ सिंगापुर? इट इज बांग्लादेश इटसेल्फ। बैक टू यू। Yeah, well, you know, बांग्लादेश, एक और मैं चीज बताता हूँ। आई मीन दिस इज द फनीएस्ट पार्ट। कल इनका एक प्राइम मिनिस्टर का क्या है वो, उसका कोई एडवाइजर आया, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर, राइट। इसका नाम था जाहिद उर रहमान, ठीक है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की मीटिंग के लिए आया एयरपोर्ट पे, ठीक है। पहले तो डिप्लोमेट है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ ही केम विद रेगुलर पासपोर्ट। एनीवेज, ही इज नॉट हैप्पी विद द वे इंडिया रिसीव्ड हिम।
So the reality is that he's not happy with the way India received him, and जिस फ्लाइट से आया उसी फ्लाइट से वापस चले गया. अच्छा. So you know, it's so funny. These people, they're not, ये पता नहीं अपने आप को क्या सोच रहे हैं कि what have they achieved, what have they come up to. Somewhere I think a bolt of lightning needs to come and hit them with reality. मेरे हिसाब से reality बिल्कुल भी नहीं है इनके दिमाग में. So they come across, आते हैं यहाँ पर, oh we've not been received. क्या चाहिए भाई तेरे को? जयशंकर जी वहां पर फूल पत्ती लेके खड़े हो तेरे लिए. है कौन यार? You're an advisor to the prime minister. स्टेट मिनिस्टर का तेरा रैंक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट का. ठीक है, सो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज अ वेरी जूनियर गाय. कौन आएगा आपको मिलने के लिए? सम गाय, probably a assistant secretary or somebody will come to meet. वो आया होगा वहां पर. He's not happy. He was sitting in the lounge, and from the lounge itself he booked his tickets and he went back. So the point is that the reason I'm saying this कि जो personal egos हैं इन लोगों के and the personal इनके जो ambitions हैं are far beyond. बोलते हैं ना, you should not be writing checks that your body can't count. There's a good old saying. So Bangladesh is exactly doing that. They're writing checks that their country can't cash. So fair enough. I mean, you want to एक और चीज है, अब देखेंगे उनके अभी जितने प्रॉब्लम्स इंडिया के साथ है, बहुत सारे ये लोग रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो वो अभी दे आर वेरी रिलक्टेंट टू टेक इंडियन यार्न फॉर देयर गारमेंट सेक्टर. अब पाकिस्तान, अब यूएस के साथ जो इनका ट्रेड डील का एक जो बात हुई, यूनुस जाते जाते करके गया, अमेरिका ने कंडीशन दिया कि उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा अगर वो अमेरिकन यार्न लेता है फॉर देयर गारमेंट इंडस्ट्री. अब सोचिए, अमेरिका से यार्न वो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब दे कैन टेक इट, दैट्स देयर चॉइस. लेकिन अगर आपको लॉजिस्टिकली देखें कि अमेरिका से यार्न आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टू बांग्लादेश, फिर उसके बाद आप बांग्लादेश के बना के देन यू विल शिप इट बैक. वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी इंडिया ने बंद कर दिया, सो दे विल गो अदर वे. इंडिया से दिल्ली जाके नहीं कर पाता है अभी. The thing is that just because they hate India, so they don't want to take Indian yarn, उससे उसका कॉस्ट का इम्पैक्ट देखिए. तो ये जीरो टैरिफ वाले से उछल रहा था, यूनुस ने उछला के चला गया कि देखो अमेरिका जीरो टैरिफ देगा. अब जो रियलिटी इज बाइटिंग देम, जीरो टैरिफ इज सब्जेक्ट टू टेकिंग अमेरिकन यार्न. It is going to break the back. Already, textile industry is in a big mess. So, thing is this. Yes, I think Bangladesh has to be a little more mature. इस देश में देखो, मैं ना बहुत dispassionately बात करता हूँ, मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट किसी बांग्लादेश के साथ नहीं है. बट बांग्लादेश में पोटेंशियल की कमी नहीं है. पोटेंशियल है. It's a country with lot of potential. Resources है. The only thing that is stopping them is their mentality. They need to acknowledge what is right. हमारे देश में जितना भी हो जाए, भाई चाइना के साथ भी प्रॉब्लम हमारा बहुत है, हम एक्नॉलेज करते हैं कि चाइना कुछ चीजों में बहुत आगे है हमारे, उनकी डिसीजन मेकिंग बहुत आगे है हमारे. हर एक यूनिवर्सिटी में हम लोग जब पढ़ते थे, वी वर टोल्ड कि 1978 में जब यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भगाया जा रहा था, 1978 में, आपको याद है उस टाइम, दैट वाज द टाइम व्हेन द चाइनीज वर इनवाइटिंग इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम अब्रॉड. तब से उनकी इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू हुई, जो 1991-92 में इंडिया में शुरू हुआ आउट ऑफ अ कंपल्शन बिकॉज ऑफ अ डेट क्राइसिस, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस. वी एक्नॉलेज जहां पे चाइना आगे बढ़ गया है और वी ट्राई टू इम्प्रूव. लेकिन वहां पे हर चीज में जो एक कौम आ जाता है, मजहब आ जाता है, और हर एक चीज में जो इंडिया से नफरत करना है, करो ये नफरत, आप कोई प्रॉब्लम नहीं. बट देन डोंट क्रिब कि इन्वेस्टर्स फ्रॉम बांग्लादेश जो कहीं और है, व्हाई आर दे इन्वेस्टिंग इन इंडिया? दैट इज द बेस्ट बेंचमार्क where you need to go. So वही है, इमोशंस और बिजनेस डिसीजंस एक साथ नहीं चलता. एंड रॉबिन खुदा at heart might be a Bangladeshi, but he knows where the pot of gold is. Back to you. Thanks bhai for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू डू सपोर्ट द चैनल एज वेल, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करिए, एंड वी शैल सी यू बैक विद अनदर अपडेट. तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.